नमस्कार। आज की पोस्ट, आज की मेरी फेसबुक की पोस्ट जो है वो इस प्रकार लिखी गई है। कलम लिखने के काम आती है, मगर जो लिखा जाए उसे पहचानती नहीं। ऐसे ही मस्तिष्क बीते वक्त को याद करने के काम आता है। इसी तरह ऐसे ही मस्तिष्क बीते वक्त को याद करने के काम आता है, पर उस याद के प्रति वो पूरी तरह अनजान रहता है। उस याद के प्रति वो पूरी तरह अनजान रहता है। इसी तरह इस कहने का मतलब कि जो हमें इंद्रियां मिली हैं, कर्म की इंद्रियां मिली हैं और जानने की इंद्रियां मिली हैं, पहचानने की इंद्रियां मिली हैं, ये सारी इंद्रियां, उनकी पूरी सिस्टम जो हमारी शरीर की है, वो जो है वो अपना काम करती हैं। उसका माने क्या है, उसे क्या कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है, उसका रंग क्या है, ये सारे जो डिटेल्स हैं वो सब जो हैं वो बुद्धि और मन का काम है। वो काम मस्तिष्क का नहीं है, भले ही मस्तिष्क ही उसको जनरेट करने के काम आता है। मस्तिष्क से ही पहचान बनती है, लेकिन मस्तिष्क पहचानता नहीं है। पहचान कैसे बनती है? हमारे जो बीते हुए अनुभव हैं वही फिर रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। रिफ्लेक्शन है उनका, मेमोरी के रूप में, स्मृति के रूप में उसको रिफ्लेक्ट करने का काम जो है मस्तिष्क करता रहता है। लेकिन मस्तिष्क जो है रिफ्लेक्शन के बाद उसका माने निकालना, उसका आशय निकालना, उसको अर्थ देना, उसको पहचानना, ये सब काम जो है वो मन करता है। मन उस जो स्मृति के गति का, स्मृति की जो गति है, उस गति को निर्मित कौन करता है? मस्तिष्क करता है। लेकिन उस गति से जो मन फलता है, गति से मन फलता है, गति से मति फलती है। हम उसको नए शब्दों में कहते हैं मति। कहाँ से फलती है? गति से। किसके? मस्तिष्क के पहचानने की क्रिया की गति से। उसको, स्मृति को उबालने की, स्मृति को उछालने की, स्मृति को एक दूसरे में स्टीयर करने की, उसको घोलने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसकी गति से मति फलती है। तो वो जो मति है उसका मस्तिष्क की गति से, या गति से निकलती है, लेकिन गति का भी संबंध नहीं है और मस्तिष्क का भी संबंध नहीं है। मस्तिष्क जो है खाली उसको गतिमान करता है, स्मृति को गतिमान करता है। तो स्मृतियों को पहचानती है। तो पहचानने वाली भी स्मृतियां ही हैं, और जो चीज़ पहचाननी है या पहचानी जाती है वो भी स्मृतियां ही हैं। तो स्मृतियां ही स्मृतियों को पहचानती रहती हैं। अगर इस तथ्य को आप अपने भीतर बिल्कुल शांतता से देखते रहें, तो आपका जो अंदर हम टूट जाते हैं, पहचानने वाला और पहचान ऐसे दो हिस्सों में टूट जाते हैं, वो टूटना होगा ही नहीं। एक का एक क्रिया होती रहेगी। स्मृति की गति वही बनकर हम रहेंगे, उस गति से फलने वाली मति बनकर रहेंगे, लेकिन मति के दो टुकड़े नहीं होंगे। कैसे? पहचानना, पहचानने वाला और पहचान, ऐसी दो नहीं होगी, दोनों एक ही हैं। उसके एकत्व का, उसके एकपन का जब तक हमें एहसास नहीं होता, तब तक मन जो है विचलित रहता है, टूटा हुआ रहता है, भ्रमित रहता है, टुकड़ों में बटा रहता है। ये टुकड़ों में बटना ही हमारी सारी समस्याओं का मूल कारण है। अब इसके साथ एक बात और भी बड़ी इंटरेस्टिंग आप देखेंगे कि हर एक आदमी अपनी स्मृतियाँ, उसके जो अनुभव हैं, उसका जो बीता समय है, उसका उबाल उछाल उसके भीतर होता रहता है, और दूसरे सामने वाले का, उसके स्मृतियों का, उसके अनुभव का उछाल होता रहता है। और इसीलिए कुछ विभिन्नता निर्माण हो गई है। इसको लगता है
कि हम अलग हैं, उसको लगता है कि वो अलग है। ये अलगपन जो आ गया है, ये अपने अपने अनुभवों को, अपने अपने अनुभवों का जो संचार हो रहा है अंदर, अनुभवक और अनुभव दोनों मिल करके संचार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अनुभवक अलग बैठा हुआ है और जो अनुभव है वो अलग हैं, ऐसा है नहीं, वस्तु स्थिति में नहीं है। वस्तु स्थिति में दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों काम जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद गतिमान रूप से होते रहते हैं। जैसे स्मृति उछलती है तो उसको पहचानने वाला भी उछलता है, उसकी भी पहचान उछलती है, उसकी भी स्मृति उछलती है, और उसकी उस स्मृति के साथ जो जो स्मृतियाँ छुपी हुई हैं वो भी आगे आती हैं। तो दोनों एक दूसरे में घुल मिले हैं, इतने घुल मिल गए हैं कि वो अलग है ही नहीं। ये घुल मिल गए हैं, ये भी शब्द मेरा गलत है, वो घुल मिल नहीं, वो अलग है ही नहीं। हमें उनका घुलना जो एकत्व है उसको तोड़ करके हम उसको एक के बाद एक के बाद इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन वो दोनों एक ही होते हैं। एक ही चीज़ को अभी हम कर्म के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी चीज़ को हम कर्ता के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ही चीज़ है, लेकिन वो कर्ता भी काम कर रही है, कर्म का भी काम कर रही है। तो कर्ता कर्म करता कर्म करता, इस तरह की गति चल रही है अंदर। इस मूवमेंट जो मन की गति है, इससे हम भ्रमित हैं। लेकिन हम अगर ध्यानस्थ होकर के देखें, पूरे अटेंशन के साथ पूरी गतिमानता को अपने अंदर के देखते रहें, मूवमेंट्स को देखते रहें, तो पता चलेगा भिन्नत्व तो कुछ नहीं। और एक सबसे बड़ी बात पता चलेगी कि मस्तिष्क का केवल रोल जो है उसको गति देने का है। गति से मति फलती है, लेकिन गति देने का काम जो है वो मस्तिष्क का है। मस्तिष्क जो है स्मृतियों को गति देता है, लेकिन स्मृतियों को पढ़ने का, उससे माने निकालने का, उसका इस्तेमाल करने का काम मन करता है। और मन कौन है? जो गति से फला हुआ है, मति है, वही मन है। मन ही मन को पढ़ता रहता है, मन ही मन का अर्थ निकालता रहता है, मन ही मन सब कुछ करता रहता है, मन ही करता है, मन ही कर्म है, मन ही सब कुछ है। लेकिन उस मन का जो गति से फला हुआ मन है, उसका मस्तिष्क से कोई भी नाता नहीं है, कोई भी नाता नहीं है। ये बहुत ही अजीब की बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क से चिपके रहते हैं, उससे अटैच रहते हैं। तो हरदम हम कहते हैं कि देखिए हम सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, ऐसा करके हम उंगली जो है मस्तिष्क पे लगाते हैं, लेकिन मस्तिष्क नहीं सोच रहा है, मति ही सोच रही है। मस्तिष्क के में केवल गति है, तो गति से जो मति फली है वो बोल रही है, वो कह रही है कि हम सोचते हैं, और अंगुली कहाँ रखती है? मस्तिष्क पर। मस्तिष्क का उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कलम जो है, कलम क्या लिखती है उससे कलम का कोई लेना देना नहीं है। कलम केवल लिखने में के काम आती है, उसका इस्तेमाल जो करता है उसके लिए वो जो लिखा हुआ है वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, उसके लिए उसका कंसर्न है, वो उससे उसका सरोकार है। लेकिन जिसने लिखा है, वो कलम जिसको पकड़ के लिखा गया है, उस कलम को इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अपना मस्तिष्क का उपयोग कौन करता है? मन करता है। और मन की कहाँ से फलता है? मस्तिष्क से ही फलता है, लेकिन मस्तिष्क का उसका कोई नाता नहीं, क्योंकि मस्तिष्क की गति से फलता है। मस्तिष्क में मति नहीं रहती, मस्तिष्क में गति रहती है, और गति से मति फलती है। इस तरह से एक दूसरे से कोई भी नाता नहीं है। जो लोग मस्तिष्क के गति में स्थिर हो जाते हैं वही ध्यानस्थ होते हैं। जो मस्तिष्क से की निकली गति के मस्तिष्क के मन में गति मति में रहते हैं, वो माया में रहते हैं। वो लोग जो हैं भ्रम में रहते हैं। उनका ध्यान नहीं, एक कॉन्शसनेस है, केवल एक केवल कॉन्शसनेस है। लेकिन पूरी कॉन्शसनेस कब है? होगी जब गति और मति दोनों का एक साथ उसका अवधान रहे, उसकी अवेयरनेस रहे। वही अवेयरनेस है, उसी अवेयरनेस के ऊपर हम पूरे उसके साथ एक मग्न हो जाएं। एक मग्नता, एक एकाग्रता नहीं चाहिए, एक मग्नता चाहिए। वो एक मग्नता जो है वही हमारा ध्यान है। अब हम अलग अलग ढंग से एक ही बात को रोज़ बता रहे हैं। हम कोई नई बात रोज़ नहीं कह रहे हैं, एक ही बात को हम अलग अलग ढंग से कह रहे हैं, ताकि
एक दिन ऐसा है कि मेरी बात क्लिक हो जाए, बस मेरी बात क्लिक हो जाए, इसके लिए मैं अलग 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 ढंग से प्रयास कर रहा हूँ। जब क्लिक होगी, तब तक के लिए ये सारा जो है शब्दों का खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। शब्दों के पीछे जो भावनाएं हैं, जो स्पिरिट है, वो उसका स्पर्श तभी होगा जब ये शब्द क्लिक कर जाएंगे। जब तक ये शब्द क्लिक नहीं करते, तब तक केवल निखालस प्योर शब्द ही हैं, अर्थों को ढोने वाले शब्द हैं, अर्थों से निकले हुए शब्द नहीं हैं, ढोने वाले हैं। उसको साथ में ढोते रहते हैं, लेकिन शब्द अर्थ से जब निकल जाता है शब्द से अर्थ, तो शब्द किसी काम का नहीं रहता। गाड़ी से चीज़ें जो लाई गई हैं वहन करके निकाल दी जाती है, तो गाड़ी का उससे कोई संबंध नहीं रहता, वो स्पिरिचुअल हो जाती है। लेकिन जब तक शब्द गाड़ी से जुड़ी हुई है, उससे अटैच्ड है, तब तक वो गाड़ी का हिस्सा है। इसी तरह मैं जब तक मेरी भावनाएं, मेरे शब्द मुझसे ही अटैच्ड हैं, वो आप तक नहीं पहुंच पाए हैं, तब तक ये केवल एक वाहक का काम मैं कर रहा हूँ। और धारक का काम उसी दिन होगा जिस दिन आपको ये शब्द जो है क्लिक होंगे, उसका एकदम, इसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू हो जाएगा इसके थ्रू, तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। अन्यथा खाली ये शब्द हैं। चलिए, कोशिश करने में क्या हर्ज है, कोशिश चलती रहेगी। होगा नहीं होगा इसकी भी चिंता नहीं करनी है, लेकिन होता है ये मालूम है, होता है। ऐसे ही शब्द जो क्लिक किए हुए शब्द हैं, आदमी को जो क्लिक हो गए हैं, उससे उसका इंसाइट, अंतर्दृष्टि जिसकी फल गई है, उसको ये सब बातें समझ में आने लगती हैं। लेकिन अंतर्दृष्टि कब क्लिक होगी, कब फलेगी, ये नहीं कहा जा सकता। ये तो वक्त बताएगा, फलती है या नहीं फलती है। नमस्कार, यहीं रुक जाता हूँ।